हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनजान कहानी में। और पेश कर रहे हैं आपके सामने एक और अनजान कहानी, ट्रेन में मिला भूत। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ट्रेन एक अद्भुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी जोरदार थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस अधेड़ धुंध में था कि कोई सहपाठी या सहयात्री आ जाए, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति मेरे केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर दास। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं लखनऊ में व्याख्याता के पद पर हूँ और दानापुर जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही आशंकित व्यक्ति का प्राणी था। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना मेरे लिए असंभव था। मैंने बहुत ही विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। बहुत कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो नहीं, अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता, बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद में और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगा। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा के उपरांत मैं एसी के प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा। कहीं कोई नहीं था। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आँख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी।
मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर था ही नहीं। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब आप सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु संख्या की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैं टॉयलेट के पास पहुंचा, मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं जोर के चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? वो बोलते समय इतना मासूम लग रहा था जैसे मानो वो कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। तो घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हारे विश्वास को प्रमाण देना था। मुझे तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था कि तुम भूत में भरोसा करते हो। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी अचानक केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा। और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया और मैं बेहोश हो गया और मैं जैसे तैसे होश में आया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कब बेहोश हो गया और अचानक फिर मैंने देखा कि सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, सब कुछ सामान्य हो गया और इस तरह मेरा भूतों पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी अनजान कहानी ट्रेन में मिला भूत कैसी लगी? अगर आपको हमारी अनजान कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।